सभी साथियों को जय भीम। मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट कीर्ति विद्रोही। साथियों, बहुत ज़्यादा बिजी और बीमार होने के कारण आप लोगों से वीडियो शेयर नहीं कर पाई, इसलिए अफसोस जाहिर करती हूँ। परंतु आगे कोशिश रहेगी कि समय समय पर ऐसी जानकारी साझा करती रहूँ। आज मैं आप लोगों से बाबा साहब की वॉल्यूम नंबर 8 हिंदू धर्म की पहेलियों की प्रस्तावना में जो बाबा साहब ने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जो महत्वपूर्ण विचार बाबा साहब ने रखे हैं, उनको आपसे साझा करूंगी। बाबा साहब वॉल्यूम नंबर 8 हिंदू धर्म की पहेलियों की प्रस्तावना में लिखते हैं, यह पुस्तक उन आस्थाओं को उद्घाटित करती है जिन्हें ब्राह्मण तत्व ज्ञान का नाम देते हैं। यह उन सामान्य हिंदू जनों के लिए है जो यह जानना चाहते हैं कि ब्राह्मणों ने उन्हें किस दलदल में फंसा दिया है और इसका उद्देश्य उन्हें विवेक का रास्ता दिखाना है। ब्राह्मणों ने यह प्रचारित किया कि हिंदू सभ्यता सनातन है, मतलब अपरिवर्तनीय है। बहुत से यूरोपीय विद्वानों ने भी यही राग अलापा है, जिनका कहना है कि हिंदू सभ्यता अडिग अटल है। इस पुस्तक में मैंने यही बताने की चेष्टा की है कि यह धारणा तथ्यपरक नहीं है और हिंदू सभ्यता समय समय पर बदलती रही है तथा अक्सर इसमें भारी बुनियादी परिवर्तन हुए हैं। पुस्तक का दूसरा उद्देश्य हिंदुओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना है कि ब्राह्मणों ने क्या क्या चालें चली और उन्हें यह एहसास कराना है कि ब्राह्मणों ने उन्हें कितना छला, कितना गुमराह किया। पुस्तक पढ़ने से यह भी पता चलेगा कि ब्राह्मणों में एकाएक बदलाव कैसे आया। एक समय वे वैदिक देवताओं की पूजा करते थे, फिर ऐसा समय आया कि उन्होंने वैदिक देवताओं को किनारे कर दिया और अवैदिक देवताओं को नमन करने लगे। कोई उनसे पूछे, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा, मित्र कहाँ हैं, जिनका वेदों में उल्लेख है? वे सभी लुप्त हो गए हैं। क्यों? इसलिए कि इंद्र, वरुण और ब्रह्मा की पूजा करना अब लाभप्रद नहीं रहा। बात यहीं तक नहीं है कि ब्राह्मणों ने वैदिक देवताओं को पूजना छोड़ दिया, बल्कि ऐसे उदाहरण है कि मुस्लिम पीरों के वे मुरीद बन गए। इस संबंध में एक ज्वलंत उदाहरण है। बंबई के पास कल्याण में पहाड़ी की चोटी पर एक पीर बाबा मंगल शाह की मशहूर दरगाह है। यह बहुत प्रसिद्ध दरगाह है। हर साल वहाँ उर्स लगता है और चढ़ावा चढ़ाया जाता है। दरगाह का पीर एक ब्राह्मण है जो मुसलमानों जैसी पोशाक पहनकर वहाँ विराजमान रहता है और चढ़ावा बटोर लेता है। यह सब कमाई का धंधा है। धर्म भाड़ में जाए। ब्राह्मणों को सिर्फ दक्षिणा से गरज है। दरअसल ब्राह्मणों ने धर्म को व्यापार बना रखा है। जब जरा ब्राह्मणों की श्रद्धाहीनता की तुलना यहूदियों की अपने देवताओं के प्रति अटूट श्रद्धा से करें, जब उनके विजेता नेबूचादनेजार ने उनको अपना धर्म त्याग कर उसका धर्म अपनाने को मजबूर किया, राजा नेबूचादनेजार ने एक स्वर्ण मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी। उसने उसे बेबीलोन प्रांत के मैदान दुरा में स्थापित करवाया। तब राजा नेबूचादनेजार ने राजकुमारों, न्यायाधीशों, कोषाधिपतियों, अमानतों और प्रांतों के सभी शासकों को बुलाया कि वे मूर्ति के समर्पण के समय उपस्थित रहें। फिर राजकुमार, शासक, न्यायाधीश, कोषाधिपति, अमात्य और प्रांतों के शासक आदि उस समय तक उपस्थित रहे जब तक कि राजा द्वारा बनवाई गई मूर्ति स्थापित हुई। तब अग्रदूतों ने ऊंचे स्वर में कहा, हे लोगों, हे शासकों, बहुभाषाविदों, तुम्हारे लिए आदेश है कि जिस समय तुम विधि संगीत स्वरों में वाग्वृद सुनो तो नेबूचादनेजार द्वारा निर्मित स्वर्ण मूर्ति को साष्टांग दंडवत की पूजा करो जिसे राजा ने स्थापित किया है, और जो कोई भी दंडवत नहीं करेगा उसे दहकती भट्टी में झोंक दिया जाएगा। इसलिए उस समय लोगों, शासकों और बहुभाषाविदों ने विभिन्न वागों का नाद सुना तो सभी लोग लेट गए और उन्होंने नेबूचादनेजार द्वारा स्थापित मूर्ति की पूजा की। तभी कोई चालडियंस वहां आया और यहूदियों को उसने अपशब्द कहे। उन्होंने राजा नेबूचादनेजार से कहा, हे राजा,
तू अमर रहे। हे राजा, तूने एक आदेश जारी किया है कि जब हर कोई व्यक्ति जो विशेष वाग्वृंद सुने तो वह झुक जाए और स्वर्ण मूर्ति की पूजा करे। जो झुककर पूजा के आदेश का पालन नहीं करेंगे उन्हें दहकती भट्टी में झोंक दिया जाएगा। कुछ ऐसे यहूदी हैं जो श्रीमान के आदेश से बेबीलोन में बसे हैं। वे हैं शाद्राक, मेसाच, अबेदनेगो। हे राजा, ये तेरे आदेश का पालन नहीं करते, ये तेरे देवता का आदर नहीं करते, अर्चना भी नहीं करते, तेरे द्वारा स्थापित मूर्ति की पूजा नहीं करते। तब नेबूचादनेजार ने कुपित हो आदेश दिया कि शाद्राक, मेसाच और अबेदनेगो को पेश किया जाए। तब उन्हें राजा के सामने लाया गया। नेबूचादनेजार ने उनसे पूछा, क्या यह सच है कि तुम मेरे देवता को दंडवत नहीं करते, स्वर्ण मूर्ति की पूजा नहीं करते जो मैंने स्थापित की है? अब तुम तैयार रहो। जब तुम अमुक अमुक वागों की आवाज सुनो तो झुककर उस मूर्ति की पूजा करो जो मैंने बनवाई है। परंतु यदि तुम पूजा नहीं करोगे तो तुम्हें तुरंत दहकती भट्टी में झोंक दिया जाएगा। फिर ऐसा कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथों से बचा लेगा? उन लोगों ने राजा से कहा, हे नेबूचादनेजार, इस मामले में हम तेरी परवाह नहीं करते। अगर ऐसा होता है तो जिस देवता की हम सेवा करते हैं वह हमें उस दहकती भट्टी से निकाल लेगा। हे राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी बचा लेगा। तो हे राजा, आप यह जान लें कि यदि ऐसा होता है तो हम किसी भी देवता की सेवा नहीं करेंगे और न ही उस स्वर्ण मूर्ति की जो तूने स्थापित की है। जब नेबूचादनेजार तब आग बबूला हो गए और उनके चेहरे की रंगत बदल गई। उसने आदेश दिया कि भट्टी को 7 गुना गरमाएं। फिर उसने उस सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से कहा कि वह इन लोगों को बांधकर दहकती भट्टी में डाल दें। तब उन लोगों ने उन व्यक्तियों को उनके कोट, उनकी जुराबों, उनके टोप, दूसरे कपड़ों समेत बांधकर दहकती भट्टी में डाल दिया गया, क्योंकि राजा के आदेश थे। भट्टी भभक उठी थी। लपटों ने लोगों को झुलसा दिया था जो शाद्राक, मेसाच और अबेदनेगो को लाए थे, और वे तीनों व्यक्ति शाद्राक, मेसाच और अबेदनेगो दहकती भट्टी में झोंक दिए गए। बाबा साहब यहाँ सवाल खड़ा करते हैं, क्या भारत के ब्राह्मणों में इतनी अटूट आस्था और इतनी श्रद्धा अपने देवताओं के प्रति है? साथियों, बाबा साहब इस स्टोरी के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि जो शाद्राक, मेसाच और अबेदनेगो लोग थे उनका अपने ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा थी, और इसी श्रद्धा के लिए उन्होंने न केवल राजा का विरोध किया बल्कि अपने प्राणों की, अपने जीवन की चिंता ना करते हुए दहकती आग की भट्टी में भी स्वयं को झोंक दिया। परंतु आज के धर्म के ठेकेदार हैं, क्या उन लोगों में सच में अपने ईश्वर के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा है कि वो अपने जीवन की भी परवाह ना करें और अपने प्राणों को संकट में डालकर दहकती भट्टी में कूद जाएं? आज अगर हम देखें तो जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं वो अगर बीमार हो जाते हैं तो वो इलाज के लिए हॉस्पिटलों का रुख करते हैं, अच्छी से अच्छी मेडिकल सुविधाएं लेते हैं, विज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो जो ये लोग कुछ पुस्तकों को सर्वोपरि बताते हैं, भगवान की रचना बताते हैं, क्यों नहीं ये उन पुस्तकों को अपने बच्चों को पढ़ाते? अपने बच्चों को ये लोग विदेशों में या हायर स्टडी के लिए क्यों भेजते हैं? क्या इनको अपने भगवान के ग्रंथों पर विश्वास नहीं है? बाबा साहब लिखते हैं, बकले ने अपने ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में कहा है, यह स्पष्ट है कि जब तक संदेह नहीं उपजते तब तक प्रगति असंभव है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान और विचारों को संपूर्ण मान लेता है वह यह कष्ट नहीं करता कि उसके आधार को टटोले। जो कुछ उन्होंने अपने पुरखों से सीखा है, सुना है, उसके विपरीत कुछ कहा जाए तो उन्हें अजीब लगता है, प्राय भयानक भी लगता है। जब उनकी मानसिक स्थिति यह हो जाए तो नए सत्य को ग्रहण करना असंभव लगता है जो उनके पूर्व अर्जित निर्णयों से मेल नहीं खाता। साथियों, बाबा साहब के इन विचारों की पुष्टि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज हम सबके परिवारों में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको सार्थक करते नजर आते हैं, क्योंकि
हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमारे परिवारों में हैं, वो सभी आज भी पुरातन संस्कृति, पुरातन परंपराओं से चिपके हुए हैं। न्यूटन को वो लोग आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। बाबा साहब आगे लिखते हैं, ज्ञान कोई धरोहर या जड़ तत्व नहीं है जो बिना उद्योग किए हमारे पास दौड़ा चला आएगा। इसके लिए उद्यम करना होगा। इसके लिए अध्यवसाय और बलिदान की आवश्यकता है। जिन्हें अंधकार का एहसास ही नहीं, वे प्रकाश की खोज क्यों करेंगे। निरख परख से पहले संदेह का उठना जरूरी है। हम संदेह को सूत्रधार मानते हैं जो प्रगति का जनक है। पर ब्राह्मणों ने तो संदेह की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने बड़ी चालाकी से एक मंत्र फूंक दिया, लोगों में एक ढकोसला फैला दिया कि वेद इंसान की रचना नहीं है। यदि हिंदू अध्यात्मवाद जड़ हो गया है और हिंदू सभ्यता तथा संस्कृति एक सड़े हुए बदबूदार पोखर की तरह हो गई है, तो यह ढकोसला जड़मूल से खत्म करना होगा यदि भारत ने प्रगति करनी है। वेद बेकार की रचनाएं हैं, उन्हें पवित्र या संदेह से परे बताने में कोई तुक नहीं है। बाबा साहब कहते हैं, मैंने हर तरह का जोखिम जानकर यह रचना की है। मैं इसके परिणामों से नहीं डरता। मैं यदि लोगों की आंखें खोल दूंगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते रहिए मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट। जय भीम।